हम बचपन से ये बातें सुनते आए हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, या पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालना बहुत ही रिस्की है, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो, उसके बाद ही आप रिटायर हो सकते हो। इसलिए बहुत से घरों में पैसों को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टोनी रॉबिन्स की बहुत ही अमेजिंग बुक मनी मास्टर द गेम से कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। तब आपको रिटायर होने के लिए अपने बुढ़ापे का वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसों को लेकर जो नजरिया है वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। और दोस्तों, साथ ही साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि आज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है, जहां मैं आपको फ्री में गूगल के स्टॉक्स देने वाला हूं, जिसकी डिटेल आपको आगे के वीडियो में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। इस कोट का मतलब ये है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, मतलब कि आपको अच्छे से पता है कि आपको अपना पैसा कहां पर खर्च करना है या फिर किसे अपने पैसे देने हैं, तो ये पैसा आपको पावर देता है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाए और पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, मतलब कि आप ऐसी चीजों पर खर्च करने लग जाओ जिनकी एक्चुअल में आपको जरूरत ही नहीं है, जैसे कि बिना फालतू का खर्चा करना, बड़ा घर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर पैसा आपको कंट्रोल करने लग गया है। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हम लोग पैसों के बारे में ज्यादा बात करने से कतराते हैं। हम अपने डिनर टेबल पर या फिर पब्लिक प्लेसेस में पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है पैसों को लेकर। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसों को कैसे हैंडल करते हो। या तो आप पैसों को यूज करोगे या फिर पैसा आपको यूज करेगा, या तो आप पैसों को मास्टर करोगे या फिर पैसा आपको मास्टर करेगा। इसलिए टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें मनी के इस गेम को समझना होगा और उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी हम अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। लेसन नंबर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टोनी रॉबिन्स पैसों को एक गेम की तरह बताते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इस गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है। टोनी बोलते हैं कि हमें कंज्यूमर नहीं बल्कि ओनर बनना होगा, मतलब कि हमें न केवल एप्पल फोन खरीदना है बल्कि साथ ही साथ हमें एप्पल कंपनी ही खरीदनी है। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप पैसों के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हो, मतलब कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम पूरी लाइफ में या तो पैसा कमाने में या फिर उन्हें खर्च करने में निकाल देते हैं, बट इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं लेते हैं। और टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान देना है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कि अगर आप देखो कि सारे लोग एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी बिना लॉजिक के उस जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हमें खुद की रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका पहले हमने नाम तक नहीं सुना था और अचानक से आपके अंकल आके बोलते हैं बेटा इसमें इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिन कंपनियों को अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम काफी पहले से जानते हैं, हमें उन्हीं कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कंपनी कैसे चूज की जाए। तो देखा जाए तो हम इंडियंस ऑन ए डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हैं। जरा सोच के देखो, मूवीज हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग अमेजोन से और फोन एप्पल का यूज करते हैं। और कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज के ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। वेल, ये सब हम कर सकते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। एप्पल, अमेजोन, गूगल जैसी कंपनीज की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है एंड आई एम श्योर कि आगे भी अच्छी होती रहेगी। और आपको क्या पता है कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। एंड ऑफकोर्स हमें पता है कि रुपया डॉलर के अगेंस्ट हर साल डेप्रिशिएट होता है, तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ रुपया डेप्रिशिएट का भी फायदा मिलेगा। यूएस स्टॉक्स में इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व थे, बट आई&डी मनी ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे, और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ईटीएफ में आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इमेजिन एप्पल और गूगल के शेयर आपको 10,000 और 20,000 रुपए में मिल जाए। और बिकॉज ये फेस्टिव सीजन है तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। आप सभी को मैं आई&डी मनी के साथ मिलके गूगल्स के शेयर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आई&डी मनी डाउनलोड करो एंड साइन अप करके आपको गूगल के शेयर्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपने रिवॉर्ड सेक्शन में देख सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से अगर आप आई&डी मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस BBM गूगल कोड साइन अप करते टाइम आपको डालना है और आपको गूगल के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि हमें एक नंबर डिसाइड करना होगा कि कितना पैसा हमें चाहिए अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो। और ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। आप अगर आज लोगों से पूछोगे कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि 5 करोड़ 10 करोड़। बट क्या एक्चुअल में इतने पैसे चाहिए भी होते हैं या फिर नहीं। मान लो कि आपकी फैमिली का महीने का खर्चा 30,000 रुपए है, तो साल का हुआ 3,60,000 रुपए। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो जहां से आपको हर साल 3,60,000 रुपए पैसिव इनकम के रूप में मिलते रहे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। फिर आप अपनी जॉब जिसे आपको करना
करना पसंद नहीं है, आप उसे छोड़कर एक ऐसा काम कर सकते हो जिसे एक्चुअल में करना आपको पसंद हो। तो आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर हम शुरू से ही कुछ ऐसे फिगर को दिमाग में रख लेते हैं जो उस टाइम अचीव करना हमें मुश्किल लग रहा होता है, तो वो नंबर इतना बड़ा होता है कि उसे देखते हमें डर लगने लगता है और वापस हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे बस की नहीं है। तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट अपने दिमाग में रखना होगा जो अचीवेबल हो, और उसे पाने के लिए हमें नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा। लेसन नंबर 4, एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस बुक में टोनी रॉबिन्स ने हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक सबसे बड़े माउंटेन का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो, और वहां पर पहुंचने के लिए हमें इस गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपके बेसिक नीड्स जैसे खाना पीना, लाइट पानी का बिल एक्सेट्रा ये सब पूरे हो जाएं, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। मतलब कि आपकी इनकम इतनी हो रही है कि अगले कुछ महीनों तक आपके बेसिक खर्चे वो सब निकल रहे हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका सपना हर कोई देखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर होना स्टार्ट हो गए हैं और अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और फिर भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ऐसा काम कर सकते हो जिसे आप एंजॉय करते हो। पैसों के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है और अब आपको कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस बन गए हो और अब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा। फिर लास्ट में आएगा एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके हर महीने के खर्चे तो आराम से निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप एक लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप इस पहाड़ में आगे बढ़ते जाओगे, आप अपने आप को जीतता हुआ पाओगे। बट इसे हासिल करने के लिए आपको नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा, चीजों को लर्न करना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा, तभी आप इस गेम को जीत पाओगे। लेसन नंबर 5, मेक द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, एसेट एलोकेशन। इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा कहाँ पर रखते हो। कुछ लोग पैसा अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक्स में एफडीज करा कर रखते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं, तो कुछ लोग स्टॉक, शेयर्स और बॉन्ड्स के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक्स में आपके पास केवल 4 से 6% ही इंटरेस्ट आपको मिलता है और इंडिया का इन्फ्लेशन आजकल 6 से 7% का चल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है और आप बैंक में पैसे रखकर अमीर तो नहीं बन सकते हो। हाँ, बट कुछ लोग जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, उन्हें अपने पैसों को ग्रो होने से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो बस चाहिए उनका पैसा सेफ रहे और जिससे ये हो कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें वो पैसे मिलते रहे, तो उनके लिए बैंक सही है। बट अगर आपकी एज अभी कम है तो आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर अपने बच्चों की पढ़ाई का या फिर रिटायरमेंट की कोई चिंता नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा, जहाँ पर आपका पैसा सही मायनों में कंपाउंड होता रहेगा। इसलिए चीजों की नॉलेज लेना स्टार्ट करो। लेसन नंबर 6, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स हमें ये बताते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें आजादी देता है। आपने मेहनत करके पैसा तो कमा लिया है, अब टाइम है आपको उस पैसे को एंजॉय करने का। आप आराम से वेकेशन पर जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस ले सकते हो और फ्री टाइम में आप अपने चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको उस पैसे को दूसरों के साथ शेयर भी करना है। आपको सोसाइटी में या फिर जिन लोगों को पैसे की नीड्स है उन्हें पैसों से हेल्प करनी है, क्योंकि उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक मनी मास्टर द गेम से, जो हमें पैसों के गेम को किस तरह खेलना है और उसे किस तरह जीतना है ये सब सिखाती है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमेजिन करो कि अगर आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बन जाए तो कैसा होगा। ये सब पॉसिबल है। IND मनी आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड करने पर भी फ्री US स्टॉक्स देता है। मतलब कि स्टारबक्स की कॉफी परचेस करने पर स्टारबक्स के स्टॉक्स या फिर अमेजोन से शॉपिंग करने पर अमेजोन के स्टॉक्स। सो डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी डाउनलोड करो और अपने गूगल शेयर भी अभी क्लेम करो। रिमेंबर द कोड BBM गूगल। IND मनी को 2 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। सो आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।